कहानी 7 समुंदर पार की मोहब्बत। एक समय की बात है जब तकनीक ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो अपनी कहानी को समेटने में असमर्थ थे। ऐसी ही एक कहानी है आदित्य और जिया की। आदित्य भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सादगी और सपनों से भरी हुई थी। वह एक लेखक था और अपने काम से बहुत प्यार करता था। अपने खाली समय में वह इंटरनेट पर अपने लेख और कविताएं पोस्ट करता था। दूसरी तरफ जिया अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती थी। वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी और उसकी तस्वीरें उसकी आत्मा की गहराइयों को दर्शाती थी। जिया को नई जगहें देखना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन आदित्य की एक कविता इंटरनेट पर वायरल हो गई। उस कविता को पढ़ते ही जिया का दिल उसे और उसकी भावना को समझने लगा। वह आदित्य से प्रभावित हुई और उसने उसके ब्लॉग पर कमेंट किया। आदित्य ने जिया के कमेंट का उत्तर दिया और यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे के सपनों, आशाओं और जीवन के अनुभवों को साझा किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। वे एक दूसरे से प्यार करने लगे, हालांकि वे कभी मिले नहीं थे। आदित्य और जिया की मोहब्बत ने 7 समुंदर पार की दूरी को भी खत्म कर दिया था। वे दिन रात एक दूसरे से बात करते, वीडियो कॉल करते और अपने सपनों को साझा करते। उनकी मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिया की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अपने काम के साथ साथ अपनी माँ की देखभाल भी करनी पड़ी। इसके चलते जिया और आदित्य के बीच की बातचीत कम हो गई। आदित्य ने जिया की परिस्थितियों को समझा और उसे अपना पूरा समर्थन दिया, लेकिन वक्त के साथ उनकी बातचीत और भी कम हो गई। दोनों की जिंदगी व्यस्त होती गई और उनकी मोहब्बत वक्त की धारा में बहने लगी। एक दिन आदित्य ने जिया को एक आखिरी पत्र लिखा। उसने लिखा, जिया, जिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन जानता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें बुला रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा, चाहे दूरी कितनी भी हो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा। जिया ने आदित्य का पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भी आदित्य को जवाब दिया, आदित्य, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा एक खजाना रहेगी। हो सकता है कि हम कभी न मिल पाए, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। और इस तरह आदित्य और जिया की मोहब्बत एक अनकही कहानी बनकर रह गई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा एक खास जगह बनी रही। आदित्य ने अपनी कविताओं में जिया को जीवित रखा और जिया ने अपनी तस्वीरों में आदित्य को। उनकी मोहब्बत ने भले ही एक मुकाम न पाया हो, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहीं। यह कहानी एक अधूरी मोहब्बत की है, जो 7 समुंदर पार होकर भी अपने आप में पूरी है। मोहब्बत का अर्थ हमेशा मिलन नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाओं का होना है।